आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊं जो है सेफ, ये देता है आपको एक रेगुलर इनकम, इस पे ना कोई जीएसटी ना कोई टैक्स, और तो और ये आपको 12% या फिर उससे ज्यादा का भी रिटर्न्स लाकर देगा, तो होगा ना ये आपके लिए भी एक आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं सब कुछ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, और ये समझेंगे कि क्यों ये एक बेस्ट तरीका है गोल्ड में निवेश करने का। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि हम भारतीय अक्सर गोल्ड में निवेश करना क्यों इतना पसंद करते हैं। ऐसा सदियों से देखा गया है कि हर एक परिवार में अगर कोई पूछेगा ना कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, इनको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो सबका जवाब यही होगा कि तू भाई गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे। क्योंकि हिस्टोरिकली ये भी देखा गया है कि पिछले 70-80 सालों में ऑन एन एवरेज सोना ने 10-12% का रिटर्न लाकर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे ट्रेडिशनल और सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे कि एफडी हो गया, आरडी हो गया, इससे तो ज्यादा रिटर्न्स ही लाकर दिया है। तो इससे ये बात जरूर कंफर्म हो जाती है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट है सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो मार्केट में इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, और खास करके गोल्ड में ही अगर हम बात करें तो गोल्ड में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। तो ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्ट मन में आ जाता है कि कौन से गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए, किस तरह से गोल्ड इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सही होगा, किस तरह का गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक्चुअली हमको करना चाहिए। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है तो आई एम श्योर कि आपके घर में भी यही जनरली आज भी बोला जाएगा कि आप फिजिकल गोल्ड जो है उसमें निवेश कर दो। अब ये फिजिकल गोल्ड हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, या फिर हो सकता है कॉइन्स, या फिर बार्स, या फिर बिस्किट्स एक्सेट्रा। लेकिन बहुत से लोग, एटलीस्ट आई थिंक 90% ऑफ द इंडियन फैमिलीज यही सोचती हैं कि आज भी फिजिकल गोल्ड में निवेश करना ही है बेस्ट तरीका। लेकिन मैं अब आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स जिससे आपको ये भरोसा हो जाएगा, या फिर ये आपको एटलीस्ट सोचने में मजबूर कर देगा कि क्या आपको सही में फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहला मैं ड्रॉबैक बताऊंगी फिजिकल गोल्ड खरीदने का, वो ये है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, ये चाहे हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, गोल्ड, या फिर बार्स, या फिर बिस्किट, जो भी फॉर्म में आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं, तो इस पे हमको मेकिंग चार्जेस भरने पड़ते हैं, स्पेशली अगर हम ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो। और जब लेटर ऑन जब आप फ्यूचर में इसको बेचेंगे ना, ये सोच के कि आपको इससे ज्यादा वैल्यू मिलेगा या ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, तो आपको तब के टाइम पर सिर्फ वो गोल्ड जो आपने खरीदा है सिर्फ उसका ही पैसा मिलेगा, ना कि जो आपने इस पे जीएसटी भरा है, ना कि मेकिंग चार्जेस, ये वाला चार्ज, वो वाला चार्ज, जितने भी चार्जेस आपने इस फिजिकल गोल्ड पे भरा है वो आपको कभी वापस नहीं मिलने वाला। तो ये एक तरीके का लॉस है जो आप भरते हैं व्हेन यू आर बाइंग अ फिजिकल गोल्ड। सेकेंड इशू तब आता है जब हम सोचते हैं कि भाई ठीक है, अब फिजिकल गोल्ड खरीद तो लिया, अब इसकी सेफ्टी का क्या, घर पे रखेंगे तो शायद चोरी हो जाए, अगर बैंक लॉकर में रखेंगे तो उस पर भी हमको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा एक्सेट्रा। तो यहाँ भी आपको एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस उठाना पड़ेगा। अब तीसरा आता है इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी। अगर हम गोल्ड खरीद लेते हैं कुछ ऐसे छोटे मोटे सुनार के यहाँ से जो ब्रांडेड उतना तो नहीं है, तब हमको ये लगता है कि भाई अब ये इसका प्योरिटी कहाँ से चेक किया जाए, क्या ये प्योर गोल्ड हमको बेच रहे हैं या फिर फेक गोल्ड है, इसका टेस्ट कैसे किया जाए, तो इसके लिए भी आप अलग सा एक्सपेंस उठाएंगे। इसके बाद ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको पॉलिश करवाना पड़ेगा वापस अपने सोने को। फिर अगर आपने ओल्ड डिजाइन खरीदा है, उस डिजाइन को नए डिजाइन में चाहिए आपको, तो उसके लिए अलग आपको मेकिंग चार्जेस देना पड़ेगा, फिर एक नया डिजाइन बनवाना पड़ेगा। तो इन सब के चक्कर में आपको समझ आना चाहिए कि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद भी रहे हैं तो खरीदने के टाइम और उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस तो जरूर उठाना पड़ेगा। तो इससे आपको ये आइडिया जरूर एलिमिनेट करना चाहिए कि आज के टाइम पे आपको फिजिकल गोल्ड में निवेश बिल्कुल भी नहीं करना है, स्पेशली अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको गोल्ड में निवेश करने से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे तब। अगर आपका उद्देश्य ये है कि ठीक है सोने में पैसा लगाना है क्योंकि मुझे ज्वेलरी खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, तब इन दैट केस आप फिजिकल गोल्ड के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका उद्देश्य एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से है कि हाँ इसमें निवेश करके अच्छे रिटर्न्स पाया जाए, तब मैं आपको कहूंगी कि फिजिकल गोल्ड इज अ बिग नो, उसमें आप बिल्कुल भी निवेश मत कीजिए। अब ऐसे में आप मुझसे ये पूछेंगे कि अगर मैं फिजिकल गोल्ड में निवेश ना करूं तो क्या ही ऑप्शन बचता है। अब मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताऊंगी जो आपको रेगुलर इनकम भी दे सकता है और साथ ही साथ जो गोल्ड का भाव है वो भी आपको मिल सकता है। जी हाँ, और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं SGBB।
अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, चलिए समझते हैं। अब कुछ साल पहले एक सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया था, SGB यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जहां लोग अब सोने को एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में खरीद सकते थे। अब ये क्या है? दरअसल SGB एक तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो RBI की तरफ से इशू किया जाता है। अब यहाँ आप चाहें तो अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को एक सर्टिफिकेट यानी कि एक पेपर में फॉर्म में रख सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है आज आपके पास कि आप अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को एक डीमैट अकाउंट में भी स्टोर करके रख सकते हैं। डीमैट अकाउंट जहां आपके शेयर्स और साथ ही म्यूचुअल फंड जहां स्टोर होते हैं, इसी तरह से आपका गोल्ड भी एक ऐसे अकाउंट में स्टोर रहेगा। तो जब आप यहाँ पर बात करते हैं सेफ्टी की, तो सेफ्टी की कोई चिंता यहाँ पे आपको नहीं करनी है। अब क्योंकि सरकार ही इस बॉन्ड को इशू करता है, तो यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है कि आपका पैसा डूब जाएगा या फिर सरकार कोई डिफॉल्ट करने वाली है। अब सेकंड, क्योंकि एक डीमैट अकाउंट में रहने वाला है, एक सर्टिफिकेट फॉर्म में रहने वाला है और इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं रहने वाला है, तो यहाँ पे सेफ्टी का भी इशू बहुत ही कम हो जाता है। और तीसरा मैं आपको बता दूं, अब क्योंकि जस्ट एक पेपर है, आपको यहाँ पे चोरी होने का डर नहीं लगा रहेगा और साथ ही आपको ये एक्सपेंस नहीं लगेगा कि आपको एक बैंक लॉकर में इसको जाकर स्टोर करना है। तो यहाँ पर सेफ्टी का जो इशू है वो बिल्कुल भी आपको नहीं आने वाला है। तो ये थी सेफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से अगर आज आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो ये आपको सोने का दाम तो देगा ही, लेकिन इसके अलावा आपको एक रेगुलर इनकम भी मिल सकता है इससे। जी हाँ, अगर हम कंपेयर करें आज फिजिकल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को, तो फिजिकल गोल्ड में बहुत कम चांसेस है या फिर कोई चांसेस नहीं है कि आपको यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम मिलने वाला है। बट अगर आप आज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो इस पर आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। कैसे, ये समझते हैं। और तो और मैं आपको बता दूं, तो जितने साल के लिए आप ये रखते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो हर एक साल पे 2.5% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा और ये जो इंटरेस्ट रेट है आपको पे आउट होगा हर 6 महीने में। तो साल में आपको 2 बारी इससे एक रेगुलर इनकम मिल सकता है। तो अब हमने SGB के 2 बड़े एडवांटेजेस देख लिए हैं। एक, बहुत ही सेफ है और इस पे कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपको नहीं लगेगा, और दूसरा, SGB आपको एक रेगुलर इनकम भी लेकर देता है। बट यहाँ पर ही बात खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और एक खास बात सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की ये है कि आप जितना भी पैसा इसमें लगाते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि आज आपने 20,000 या फिर 30,000 रुपए इसमें लगाया है और रिटर्न जब आपको मिलता है, यानी कि आप 8 साल बाद हो सकता है आपको मिले 70,000 या फिर 80,000, जो रिटर्न आप पाते हैं ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। जी हाँ, जितना आप रिटर्न कमाते हैं इसमें सरकार एक पैसा भी आपसे नहीं लेती, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका ही होता है। लेकिन यहाँ पे एक ही कंडीशन है जिससे आपका पूरा रिटर्न टैक्स फ्री हो सकता है, और कंडीशन यही है कि जब भी आप SGB खरीदें तो उसको मैंडेटरी आपको 8 साल रखना ही होगा। उससे पहले अगर आप निकालते हैं तो तब आपको अपने रिटर्न्स पर टैक्स भरना होगा। लेकिन अगर आप 8 साल तक रख कर 8 साल बाद RBI को बेचते हैं या फिर सरकार को बेचते हैं, तब आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि अगर मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदता हूँ या खरीदती हूँ, तब क्या ये मैंडेटरी 8 साल तक ही रहना पड़ेगा? क्या मैं इससे पहले अपने पैसे को नहीं निकाल सकता? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप 5 साल के बाद भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बेच सकते हैं और अपने पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अपने रिटर्न्स पर टैक्स भरना पड़ेगा। यहाँ पे जो जितना आपका कैपिटल गेन्स है उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब बात क्या आती है कि क्या 5 साल भी मैंडेटरी है रखना, उससे पहले नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप स्पेशली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को एक शेयर बाजार के जरिए खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट में खरीदते हैं, तब जैसे हमारे शेयर्स आज हम एक दिन में खरीदते और बेचते हैं, उसी तरह से आप अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं इन द सेकेंडरी मार्केट, जो कि है स्टॉक मार्केट। तो इस तरह आपको अगर 5 साल नहीं कंप्लीट करना है तो शेयर बाजार में खरीदिए। अगर आप 5 साल या फिर 8 साल तक अपना पूरा पैसा रख सकते हैं और टैक्स फ्री रिटर्न कमा सकते हैं, तो आपको यही रेकमेंड करूंगी कि ये बहुत ही अच्छा स्कीम है जो आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। तो 8 साल के लिए आप डेफिनेटली अपने पैसे को इसमें निवेश कर सकते हैं और ये आपका पैसा यहाँ पे सेफ भी रहेगा। अब बात ये आती है कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को किस तरह से खरीद सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये एक तरह का बॉन्ड है
और साथ ही आप इस सर्टिफिकेट को अपने डीमैट अकाउंट में भी रख सकते हैं। तो अगर इन केस आप एक सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, एक बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, तो या फिर बैंक जा सकते हैं और वहां पर जब भी गवर्नमेंट एक बॉन्ड इशू करता है तब उस एप्लीकेशन के लिए भर सकते हैं। या फिर अगर आपको स्टॉक मार्केट में जाकर खरीदना है तो आज भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप SGB को खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। अगर मैं आज एक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन खोलती हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं कि किस तरह से मैं SGB पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। ये बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन आप यूज करते हैं वहाँ पे सर्च करके ऑप्शन रहेगा। सर्च में जाकर आपको SGB डालना है, यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। वहाँ पे आप डालेंगे तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स के नाम आ जाएंगे जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। तो आप इजीली जाकर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को। तो ये था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि भाई आज के टाइम पर अगर आपको गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना है तो फिजिकल गोल्ड नहीं, आपको ऑल्टरनेटिव गोल्ड में इन्वेस्ट करना होगा ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। अगर आपको भी यही लगता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सही है या फिर डिजिटल गोल्ड सही है या फिर जो भी आपका ओपिनियन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगर आप आज भी ये सोचते हैं कि फिजिकल गोल्ड ही सही है तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपके सजेशंस हैं ये भी हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना क्यों भूल रहे हो, ये भी कर दो। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी इन्वेस्टमेंट नॉलेज आपकी तरह बढ़ जाए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में A to Z जानना है तो आज ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।